लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हम लगातार आम जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो सरकार चुनेंगे, कि कौन से मुद्दे होंगे वो। लगातार हम जगह जगह लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम व्यापारियों के पास पहुंचे हैं। व्यापारी जो कि जिनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, सरकार चुनेंगे, क्या उनके स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ भार्गव। क्या आपका क्या काम है? मेरा रिटेल काउंटर है, बिजनेस। लोकसभा चुनाव आ गया है लगभग, क्या मुद्दे आप लोगों के हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? व्यापार बढ़ना चाहिए। लोकल का व्यापार ख़राब हो गया, वो बढ़ना चाहिए। महंगाई कम हो। तो आपको लगता है कि अभी सरकार को और काम करने की ज़रूरत है? बाकी सरकार शुरू तो करे, काम कर कहाँ रही है? वो सब बोली वस्तु रही, करती कहाँ है वो? बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा में आप लोग? देखिए, लोकसभा में तो मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं केवल व्यापारी की तरफ से नहीं बात करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, संस्कारधानी का, महाकौशल क्षेत्र का रहने वाला हूं। हमारा जो क्षेत्र है ये लगातार जिस जगह पर था आज भी वहीं पर है, और ऐसा नहीं है कि सरकारों को हमारे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला है। डबल इंजन की सरकार को हमेशा भरपूर समर्थन मिला है महाकौशल क्षेत्र से, खासकर जबलपुर से। लेकिन जबलपुर आज 30 लाख आबादी वाला शहर है, लेकिन हमारे पास आप देखें तो एक बड़े कस्बे के सिवा और कुछ नहीं है। कब से हम लोग उपराजधानी बनाने की मांग उठा रहे हैं, जबलपुर को उपराजधानी बनाइए ताकि यहाँ पर विकास हो, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाइए ताकि रोज़गार के अवसर पैदा हों। जब रोज़गार के अवसर पैदा होंगे तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा। सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग हम लोगों ने कब से उठाई। आज भारत के केंद्र में जबलपुर है। आज चेन्नई में कोई फैक्ट्रियां हैं, अगर वो अपना लॉजिस्टिक हब का सेंटर जबलपुर को बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी आसानी होगी। इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जबलपुर में IIM क्यों नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए मुझे। जबलपुर में एम्स क्यों नहीं होना चाहिए? आज 30 लाख की आबादी वाला शहर है। जबलपुर के अंदर रेल मेट्रो क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है हमारे जबलपुर की। मैं जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप जबलपुर के विकास के लिए आवाज़ उठाएं, सब एक होकर उठाएं, पूरा जबलपुर शहर आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं सरकार को सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा। लगता है आपको कि बाकी सारे शहरों की अपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की देखा जाए तो जबलपुर जो है वो उतना विकास नहीं कर पाया? क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है। एक समय तो जबलपुर कैपिटल बनने वाला था मध्य प्रदेश, जब 1956 में बना था। फिर ये बात हुई थी कि जबलपुर में हाईकोर्ट और विद्युत मंडल का मुख्यालय रहेगा और राजधानी भोपाल को बनाया गया था, लेकिन दोनों का दर्जा एक बराबर रहेगा। धीरे धीरे सारे मुख्यालय जबलपुर से हटाए जा रहे हैं, जबलपुर के साथ पक्षपात किया जाता है। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप बताइए क्या क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे आप? बिल्कुल, जैसा सर ने बोला है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए जबलपुर में, और रेल मेट्रो बननी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल। बेरोजगारी को आपको लगता है कि बेरोजगारी तो बहुत है, मतलब देश में बेरोजगारी भी कम होनी चाहिए। व्यापार भी बहुत स्लो हो गए हैं आजकल, व्यापार भी चलने चाहिए। बिल्कुल, व्यापार में परेशानी है, ये इनका कहना, और लगातार जो लोग हैं वो अपनी बात कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं। सर, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के हैं? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, और सड़क से संबंधित, पानी से संबंधित सभी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार के द्वारा लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन शायद ये अभी हो नहीं पा रहा है। तो आपको लगता है जो राम मंदिर है, राम मंदिर बन गया, CA सरकार ने लागू कर दिया, अगर बात की जाए तो ये सारे मुद्दे इस बार होंगे? इस बार तो ये मुद्दे होंगे। राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख रूप से तो उठेगा ही, क्योंकि लोगों में बहुत हर्ष है कि जो 500 सालों में नहीं हो पाया वो मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने किया है, ये उनकी कामयाबी है। बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया, बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये होंगे इस बार चुनाव में मुद्दे? इलेक्टर बॉन्ड का तो मुद्दा चुनाव से में आएगा भी नहीं, क्योंकि इससे लोगों को बहुत कम जानकारी है। बिल्कुल। सर, आप बताइए क्या लगता है, क्या मुद्दे आपके होंगे? मुद्दा तो यही है कि प्रगति होना चाहिए हर क्षेत्र में। खास करके हम लोग जो व्यापारी लोग हैं, कुछ सालों से लगातार व्यापार नीचे जा रहा है, वो उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब सरकार को खोजना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब
उनके हाथ में सब चीज़ रहती है, चाहे टैक्सेशन हो या मार्केट ग्रोथ के हिसाब से इंडस्ट्री, या जैसा भाई साहब ने बताया लॉजिस्टिक हब, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे अपने एयरपोर्ट भी अभी नया बना है, बाकी फ़्लाइट सब कम हो गई। अभी आज से 1 साल पहले कम से कम 7-8 जगह फ़्लाइट जाती थी, अब वो मुश्किल से 3 जगह जा रही हैं। ऐसे धीरे धीरे मतलब प्रगति कमी हो रही है जबलपुर की। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे राम मंदिर है या सीए धारा 370 है, ये मुद्दे भी होंगे इस बार, असर डालेंगे चुनाव? ये 370 तो लोकलाइज्ड मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ ये लागू हो रहे हैं वहाँ वहाँ असर डालेंगे। जैसे आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, या जहाँ के भी हैं ये, मतलब अपने यहाँ तो नहीं पता चलेगा इसके बारे में। राम मंदिर को लेकर राम मंदिर का तो हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में बहुत जोश है, तो उसका फ़र्क तो आएगा, थोड़ा बहुत काफ़ी आना चाहिए। मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं राम मंदिर का असर रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे इस बार? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा हैगा, मतलब मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पर अभी तक सरकारों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया हैगा। व्यापार का मुद्दा है, व्यापार इतना स्लो हो गया हैगा इतने सालों में, कोरोना के बाद से देखा जाए तो बहुत डाउन हो गया हैगा अपना, मतलब व्यापार जितने भी लोग हैं सबका बहुत स्लो हो गया हैगा। और बेरोजगारी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा है राम मंदिर का मामला, राम मंदिर एक सरकार ने मतलब एक अच्छा काम करा, मतलब राम जन्मभूमि मतलब सरकार ने राम मंदिर लाई अच्छा काम करा, लेकिन सरकार को बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो मेन मुद्दा है, जो युवाओं का, हम जैसे युवाओं का मतलब मेन मुद्दा है। इस चीज़ में तो मतलब गवर्नमेंट देखा जाए तो कहीं 1% का भी ध्यान नहीं दे रही है, मतलब लोगों के लिए करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। जबलपुर देखो आज कितने पीछे है, इंदौर भोपाल के मतलब मुताबिक तो बहुत पीछे है जबलपुर। इन सब चीज़ों में मतलब ध्यान देना चाहिए मेरी तरफ से। बिल्कुल कहीं ना कहीं जबलपुर के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कई और मुद्दे हैं, बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने बताया। सर आप बताइए इस बार अगर बात की जाए तो जैसे जिस प्रकार राम मंदिर है बन के तैयार हो गया, सीए लागू कर दिया, धारा 370 उसे हटाया, तो इन मुद्दों का असर पड़ेगा आपको लगता है? नहीं पड़ेगा। सीए लागू करने से क्या फ़ायदा है? क्या वहाँ से कुछ और नाम से कोई और लोग अंदर एंटर नहीं करेंगे? क्या आतंक अंदर नहीं आएगा? ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राम मंदिर से फ़र्क पड़ेगा, बाकी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यापार तो वैसे ही ख़राब कर ही चुके, व्यापार सुधारेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, वरना मुश्किल है। बिल्कुल सर आपसे जान लेते हैं, आप बताइए इन मुद्दों का कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव में, आपको लगता पड़ेगा इसका असर? देखिए मेरी समझ में तो ये है कि धारा 370 के हटने का प्रभाव पूरे देश में है और एक जनता में सुकून की बात है। मोदी जी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जो सालों से जो काम नहीं हो पाया उन्होंने किया। राम मंदिर भी, चूँकि हम सब सनातनी हिंदू हैं तो हमारे लिए तो हर्ष की बात है और बहुत सालों से आकांक्षा थी कि ये होना चाहिए, वो भी उन्होंने जो वादा किया वो कर दिखाया। तो इसका इफ़ेक्ट तो ज़ोरदार तरीके से है और ये दिख भी रहा है, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो इसमें ये फैक्ट है, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। और सीए जहाँ तक बात है तो ये मुद्दा ऐसा है कि जहाँ पर घुसपैठिए जिन राज्यों में ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उनकी सरकार उसको किस तरीके से लेती है, सीए को लागू करती है नहीं करती है, तो वो जनता डिसाइड करेगी। तो उसका मुद्दा तो क्षेत्रीय मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर का और 370 का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका बेनिफिट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और उनको इसके लिए शुभकामनाएँ भी। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, राम मंदिर की अगर बात की जाए तो राम मंदिर भी मुद्दा असर करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धारा 370 भी कहीं ना कहीं असर डालेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग जो व्यापारियों की है कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो विकास की गति है वो बेहद धीमी है और कहीं ना कहीं उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से व्यापारियों ने बात की कि टर्मिनल बिल्डिंग जो है नए एयरपोर्ट की, अगर उसका 450 करोड़ की लागत से विस्तारीकरण किया, लेकिन जो फ़्लाइट संख्या है वो कहीं ना कहीं घटी है, जिसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी बाकी शहरों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जबलपुर में विकास की गति बेहद धीमी है, ये व्यापारियों का कहना है। व्यापारियों से हमने जाना कि आखिर उनके क्या मुद्दे थे, किस तरीके से वो किस मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में जाएंगे और कौन से उनके मुद्दे इस बार होंगे। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर।